नमस्कार दोस्तों, आज मैं सौरमंडल का छठा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके पहले सौरमंडल का 5 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले उस वीडियो को देखें तो ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ देखेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे उल्का एवं उल्कापिंड, मेटियोर्स एंड मेटेराइट्स। देखते हैं, हम फिगर के माध्यम से आज समझेंगे और इसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल फिगर के द्वारा आपके मस्तिष्क में प्रवेश कराने की कोशिश करेंगे हम। ये देखिए, ये आपका पृथ्वी बनाए हैं हम। पृथ्वी पर मानव घर सब है, पेड़ पौधे सब रहते हैं। ये पृथ्वी है और ये जो हम डॉट 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 करके दर्शाए हैं, ये पृथ्वी का वायुमंडल है। यहाँ ध्यान देंगे, और ये छोटा सा चित्र है, ये सूरज है और ये जो चक्र लगा रहा है ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, और उल्का भी जो है ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे कि ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ घूम रहा है अपने पथ पर, ये दर्शाएं जो ब्लैक कलर से, ये जो है पृथ्वी की कक्षा को दर्शाया गया है, यानी कि ये जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो उल्का भी तो अपने अलग कक्षा के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रही है। जिस ढंग से हमारा सूर्य, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, उसी ढंग से उल्का भी सूर्य की परिक्रमा करते रहती है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि होता क्या है कि यदि पृथ्वी मान लिया जाए कि परिक्रमा करते करते यहाँ आ गई और उल्का यहाँ है, तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है और दोनों परिक्रमा करते रहता है। होता क्या है कि यदि पृथ्वी यहाँ घूम चक्कर करते करते लगाते लगाते यहाँ आई और उल्का भी यदि इसके समीप आ जाए, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समीप आ जाए, तो क्या करती है पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बल से क्या करती है कि उल्का को अपनी ओर खींच लेता है। अब यहाँ से खींच लेने के बाद की घटना यहाँ हम समझेंगे कि ये जो है जब अपनी ओर खींचता है, ये जो है पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे एंट्री करता है, तो ये बहुत ही रफ्तार के साथ एंट्री करता है। आप समझ सकते हैं 12 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो उल्का है ये एंट्री लेती है वायुमंडल में। और पता होगा कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन आदि, यहाँ कई तरह के गैसें हैं और ये बहुत ही रफ्तार के साथ एंट्री लेती है। और आपको पता है कि जब बहुत तेजी से एंट्री लेता है तो उसमें घर्षण की क्रिया होती है और घर्षण के कारण उसमें आग पकड़ लेती है। जैसा कि आप लोग उदाहरण देख सकते हैं कि मान लीजिए 60-70 के स्पीड में आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और मोटरसाइकिल चलाने के दौरान एकाएक जब ब्रेक मारते हैं तो यहाँ रोड के सतह और आपके टायर के सतह के बीच घर्षण उत्पन्न होती है। उस वक्त आवाज़ भी उत्पन्न होती है और चिंगारियाँ भी हो सकता है, ब्लास्ट भी कर जाता है। यहाँ समझेंगे कि 12 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एंट्री लेती है और ये जो होता है उल्का लगभग पृथ्वी की सतह से 95 किलोमीटर की दूरी पर ये एंट्री लेती है। यहाँ समझेंगे कि जब ये एंट्री लेती है तो यही वायु के कण जो है इसके साथ घर्षण होती है और इसमें आग लग जाती है। और आग लग जाने के कारण कई उल्का ऐसे होते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में ही, यानी आकाश में ही जलकर वो नष्ट हो जाता है, जो कि हमारे लिए किसी प्रकार की खतरा उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी पिंड होते हैं जो कि डायरेक्ट पृथ्वी पर आकर गिरती है। जब पृथ्वी पर आकर गिरती है तो पृथ्वी पे बहुत ही बड़ा छिद्र कर देती है। ये छोटा दर्शाए है, छोटा पृथ्वी है और ऐसा है कि एक बड़ा झील का भी निर्माण कर देता है, जिसको क्रेटर झील के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ समझेंगे कि ये पिंड से संबंधित कुछ फैक्ट को, ये देखेंगे उल्का है, उल्का को जो है टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में शूटिंग स्टार भी कहते हैं। असल में ये तारा नहीं होता है, ये वही उल्का होती है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये टूटता हुआ तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब एंट्री लेती है तो वायुमंडल में कई गैसों के कणों से घर्षण होने के कारण जलने लगता है, चमक आ जाती है और चमक आ जाती है तो लगता है कि तारा टूट रहा है। असल में ये तारा नहीं होती है, ये टूटता हुआ तारा उल्का को कहा जाता है। देखिए उल्का परमाणु क्या है,
उल्का परमाणु किसे कहते हैं? मार्ग प्रगतिशील। जैसे कि यहाँ ध्यान देंगे, ये उल्का है। उल्का जब अपनी कक्षा पर ये गति करते रहती है, इस गति को, इसको हम लोग उल्का परमाणु कहते हैं। जब अपनी कक्षा पर वो आसानी से घूम रहा है, जो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और जैसे ही ये उल्का परमाणु वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है, जैसे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसको हम लोग उल्का कहते हैं। सिर्फ वायुमंडल में प्रवेश किया, अभी पृथ्वी पर गिरा नहीं, जबकि अपनी गति अपनी कक्षा पर घूर्णन लगाते रहता है तो उसको उल्का परमाणु कहते हैं। और जब वायुमंडल में एंट्री ले लेती है तब उसको उल्का कहते हैं। और जब पृथ्वी पर आ गिरती है तब उसको हम नाम देते हैं उल्का पिंड, मेटेरॉइड्स। और जबकि वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसको कहते हैं मेटियोर्स। यहाँ अगला पॉइंट है कि आकाश में विखंडित तीव्र आवाज, जैसे कि आपको बताए ही अभी तुरंत कि जब स्पीड से आप बाइक चला रहे हैं और जब ब्रेक मारते हैं तो कुछ आवाज उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार ये बहुत ही तेज रफ्तार से जो ये एंट्री करता है वायुमंडल में, और ये जो है उसमें से कुछ आवाज भी उत्पन्न होती है, उस आवाज को कहा जाता है बोलाइट। इस क्वेश्चन पूछता है कि बोलाइट क्या है, तो बोलना है कि जब आकाश में उल्का एंट्री करती है तो उस वक्त जो है कुछ आवाज उत्पन्न होती है, उस आवाज को हम लोग क्या कहते हैं? बोलाइट कहते हैं। अब बात आती है कि उल्का पिंड बनता क्या है, उल्का पिंड क्या चीज का रहता है? उल्का पिंड जो है पत्थर का होता है, लोहा निकिल का होता है, लोहा सिलिका का बना हुआ होता है, और यह जहाँ जाता है वहाँ गड्ढा एक झील का ही निर्माण कर देता है। अगर किसी व्यक्ति पर गिर गया तो समझ सकते हैं उसकी जान जा सकती है, उसके आसपास के जीव जंतुओं को क्षति हो सकता है, फसल क्षति हो सकते हैं। ऐसे यदि समुद्र में गिर गया तो नुकसान नहीं होगा। अगला फैक्ट है, विश्व का सबसे बड़ा क्रेटर जो है बेरीगेटर क्रेटर है। ये जो है यूएसए के एरिजोना प्रांत में बेरीगेटर क्रेटर है। ये आपको मैप के साथ हमने उल्का और उल्का पिंड को समझाने की कोशिश की है। हमें यह उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लें, क्या चीज़ ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि जब अपने कक्षा पर जब वह गति करते रहता है तो उसको क्या कहते हैं? उल्का परमाणु कहते हैं। जब वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है तो उसे सिर्फ उल्का कहते हैं, और जब पृथ्वी पर आ गिरती है तो उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। इसी के आज का वीडियो इतना तक ही, और आज जो है सौरमंडल का टॉपिक यहाँ से समाप्त करते हैं। अगला वीडियो देखेंगे, मिलते हैं फिर नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।